देखिए, जिस तरीके से मेलबर्न की हार हुई थी और उसके बाद नए साल के जश्न के बाद जब 1 तारीख को एक प्रमुख भारतीय अंग्रेजी अखबार में एक कहानी आती है कि भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर जो हैं वो टीम इंडिया पर उखड़े हुए हैं और मेलबर्न की हार के बाद टीम इंडिया पे पूरी तरीके से बरस पड़े थे। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और कई ऐसी छोटी-छोटी खबरों का जो है वो विस्तार के रूप से जो है उस अखबार में उस चीज़ का वर्णन किया गया और उस वर्णन को अगर इस बात को अगर हम देखें, अगर हम सार निकालें तो उसमें सीधी-सी एक बात कही जा रही है कि भारतीय टीम में कुछ भी फिलहाल ठीक नहीं चल रहा। घर की बात घर में रहे तो ठीक रहता है, घर की बात सड़क पे आ जाए ना तो हाहाकार मच जाता है, तमाशा इज्जत का फालूदा हो जाता है। और अब ये लोग अपनी इज्जत का फालूदा तो करना नहीं था, क्योंकि जब आप लगातार हारेंगे उसके बाद तमाशा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। करेक्ट। इरफान पठान ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करा था कि व्हाट हैपेंस इन द ड्रेसिंग रूम शुड स्टे इन द ड्रेसिंग रूम, लेकिन ड्रेसिंग रूम के सीक्रेट्स तो बाहर आ नहीं थे भैया, बिकॉज अब फिंगर पॉइंटिंग होगी कि किसकी गलती है। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा में रिफ्ट। गौतम गंभीर ने पुजारा के लिए बोला था, सेलेक्टर्स अजीत ने मना कर दिया। अरे भाई, आप आज इन बातों पे सोच रहे हैं, जब सीरीज के लिए टीम अनाउंस हुई थी तो हमारा जुमला याद नहीं है? पुजारा की याद आएगी ऑस्ट्रेलिया में, यही कहा था ना। अब याद आ रही है ना, तो बाद में क्या बोलना है तो पहले बोलो मियाँ, पहले बोलो। उसकी जरूरत थी, जो सच है। हार पर हार, हार पर हार, हार पर हार, और इतने हार के बाद अब गौतम गंभीर का वार्निंग के जरिए सीधा प्रहार कि सुनो गुरु, बहुत हो गया यार, बहुत हो गया और अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मेलबर्न के मैदान पर जब टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के सामने शर्मनाक हार हुई तो मानो गौतम गंभीर के सब्र का पारा टूट गया। रोहित शर्मा, विराट कोहली से लेकर गौतम गंभीर पर जब सवाल उठ रहे थे तब मानो गौतम गंभीर ने एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज जो है वो दे दिया हो कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब आर या पार। 19 नवंबर के बाद तो हमने सोचा कि इससे बुरा क्या ही होगा, मगर हम गलत थे। बावजूद इसके कि हम साल 2024 में टी20 के चैंपियन बने। राहुल द्रविड़ को हमने ट्रॉफी के साथ खुश होते हुए देखा, रोहित और विराट को ट्रॉफी के साथ नाचते देखा, लूप में हमने लॉन्ग ऑफ वाले रील देखे, मुंबई की सड़कों पर जश्न हिंदुस्तान देखा, मगर उस एक ट्रॉफी को जीतने की खुशी के बाद ऊपर वाले ने हमसे न जाने क्यों सब कुछ छीन लिया। चीजें भले ही ठीक ठाक दिख रही हैं, आप स्क्रीन पे केवल देख पाते हैं कि मैच हो रहे हैं, खिलाड़ी खेल रहे हैं, खिलाड़ी जा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ अलग ही है। अगर आप उस अखबार की रिपोर्ट को देखें, उस रिपोर्ट में कितना तथ्य है इस बारे की पुष्टि हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पर कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जी हाँ, अगर धुआं उठ रहा है तो आग जरूर कहीं न कहीं लगी है और ये माहौल ऐसा है कि इस हार को जो है उसका विलन बनेगा कौन? अगर WTC के फाइनल में पुजारा के आउट होने के बाद उसको कुर्बानी का बकरा बनाया तो और भी बहुत सारे थे वहां पे, सोशल मीडिया के प्लेयर जो बने हुए हैं वो भी थे ना, उन्हें क्यों नहीं हटाया? तो जी, जहाँ पे बेर जो होते हैं, बेर का पेड़ होता है, वहाँ पे पत्थर तो आते ही हैं। अंदर वाले ने ये न्यूज़ बाहर निकाली है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी की तरफ से आई हो ये न्यूज़, चाहे प्लेयरों की तरफ से आई हो, लेकिन गौतम ने जो मैसेज दिया वो बहुत अच्छा दिया है। न्यूजीलैंड से घर पे 3-0 हार गए थे ना, उसके बाद टफ कॉल्स ले लेनी चाहिए थी। शायद उसके बाद रोहित शर्मा को हटा देना चाहिए था। रोहित शर्मा से कोई उम्मीद तो थी नहीं, या फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए रोहित शर्मा को नहीं आना चाहिए था। लेकिन हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया रोहित शर्मा ना आते, वहां बुमराह जिता देते या विराट जिता देते, उसके बाद रोहित शर्मा किस मुंह से WTC फाइनल में अपना कप्तानी करते, बिकॉज उनका तो कोई हक नहीं था। तो ये बड़े सारे सवाल थे, लेकिन शायद रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, इनको न्यूजीलैंड सीरीज के बाद ही रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी और इन्होंने रिटायरमेंट ली नहीं, और उसके कारण आज आप इस मझधार में फंस गए। 184 रन से जो जीत थी वो न केवल सीरीज में बढ़त दे रही थी, बल्कि WTC में ऑस्ट्रेलिया इंडिया से कहीं आगे निकल गया। अब ऑस्ट्रेलिया WTC से अपने कर्म से बाहर होगा, इंडिया उसे बाहर नहीं कर सकता। इंडिया अगला मैच जीत भी जाए तो ऑस्ट्रेलिया बाहर नहीं है। इंडिया की हार के बाद माना जा रहा है कि ड्रेसिंग रूम में हर किसी क्लास लगी है। टीम इंडिया के हेड कोच और एक्स ओपनर गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में सभी को सुनाया।
टेस्ट और वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए साल 2024 इतिहास का सबसे खराब साल रहा। तो टेस्ट से पहले वनडे की बात करते हैं, क्योंकि बीते साल हमने सिर्फ 3 वनडे खेले। तीनों मैच थे श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में, जिसमें हमने एक मैच जीतते जीतते टाई करा दिया और फिर 2 मैच हार गए। गंभीर की कोचिंग में भारत की हार की कहानी इसी सीरीज से शुरू हो गई। दरअसल श्रीलंका के खिलाफ 27 साल बाद बायलैटरल वनडे सीरीज में हमें हार मिली और ये सदमा इतना बड़ा हो गया कि इसका असर आने वाले समय में हमें बड़ी टीमों के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भी देखने को मिला। ऐसा भारतीय क्रिकेट इतिहास में पिछले 45 सालों में पहली बार हुआ जब भारत ने पूरे साल कोई वनडे मुकाबला नहीं जीता। लोग हैं जिनको कंट्रोवर्सी फैलाने की आदत है, वो कोच को दोषी ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोच जो है वो खबरें प्लांट करवा रहे हैं, कोच कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें लिख करके आ रही हैं कि कुछ 2 सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो वर्तमान के जो कप्तान है रोहित शर्मा, उनको अकेला करके खुद अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि भारतीय टीम के टेस्ट की कमान जो है अब उनके हाथों में आ जाए और एक बार फिर से जो वो अपनी पुरानी राजनीति है उसको कहीं ना कहीं वो जो आगे चल के जो है उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रामा या नौटंकी हमने पहले भी देखी है कि रोहित शर्मा की जान बचाने के लिए पूरी दुनिया पे इल्जाम लग जाता है, लेकिन रोहित शर्मा के ऊपर कोई इल्जाम लगता नहीं है। आज भी आई थिंक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इतना बुरा खेले हैं रोहित शर्मा, 5 पारियों में 31 रन बनाए हैं। बीच में आ रहा है नाम गंभीर का, कि जी गंभीर ने बोल दिया बस बहुत हो गया। ये 4 शब्द बताए सिर्फ, बहुत हो गया, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। ड्रेसिंग रूम की कहानी बाहर आई है। गंभीर ने कहा कि बहुत ज्यादा हो गया। खिलाड़ी इंटेंट दिखा रहे हैं लेकिन टीम के बारे में नहीं सोच रहे, और ऐसे नहीं चल सकता। आप अगर टीम के बारे में नहीं सोचेंगे तो टीम आपके बारे में क्यों सोचे? आप क्यों खेले? ये नेचुरल गेम खेलने का हिसाब किताब बहुत हो गया। ये आपको रियलाइज करना होगा कि आपको टीम के लिए खेलना है, टीम के लिए जीतना है। नेचुरल गेम के नाम पे नौटंकी मत कीजिए। इस सिचुएशन के लिहाज से खेलना सीखो। ये थोड़ी कि हर बॉल पे चौका छक्का। उसने ऋषभ पंत को बोला है, सिंपल। आप लोग बात लेते जा रहे हैं अपना रोहित शर्मा की तरफ, विराट कोहली की तरफ। मेन टारगेट ऋषभ पंत है गौतम का, क्योंकि उसके आउट होने के बाद टीम हारी है। वो जो 3 आउट हुए थे उसके बाद तो रिकवरी हो गई थी। उसके बाद जो ऋषभ पंत का शॉट था वो गलत शॉट था। न्यूजीलैंड से हम 3-0 से हार गए। घरेलू सरजमीन पर टेस्ट का सबसे कम टोटल हमने इसी दौरान बनाया, जी हाँ, जो कि 46 था। न्यूजीलैंड के खिलाफ 36 साल बाद घरेलू टेस्ट में हार का सामना भी किया। बेंगलुरु में 19 साल बाद हमें टेस्ट हार झेलनी पड़ी। घरेलू टेस्ट सीरीज में 12 साल बाद हार का सामना किया। वानखेड़े में 12 साल बाद टेस्ट में हार का सामना किया। घरेलू सरजमीन पर 24 साल बाद टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हुए। 41 साल बाद घरेलू सरजमीन पर 1 साल में 4 टेस्ट गंवाए। इसके बाद टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो पर्थ टेस्ट जीतने के बाद 10 साल बाद एक ही बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 2 मैच गंवाए। मेलबर्न में 12 साल बाद हम हारे और मेलबर्न में ही 8 साल बाद इंटरनेशनल मुकाबले में हार का सामना किया। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि गौतम के हेड कोच बनने के बाद ऊपर बताए गए तमाम शर्मनाक रिकॉर्ड कायम हुए और उनकी जोड़ी हिटमैन के साथ बिल्कुल भी जम नहीं रही। गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में स्पीच के दौरान बिना नाम लिए नेशनल गेम वालों को लेकर खूब टॉन्ट मारा। ऋषभ और विराट जैसे खिलाड़ियों पर गुस्सा उतारा कि यार आप गेम प्लान के हिसाब से खेलते ही नहीं हो। नेशनल गेम के नाम पर आप मजाक कर रहे हो, कंडीशंस आप देख नहीं रहे हो। अब ऐसा नहीं चल सकता। 6 महीने तक आपको छूट दी गई, आप अपने हिसाब से खेल रहे थे। कहा कि 6 महीने में मैंने आपको सब कुछ करने को दिया जो आप करना चाह रहे थे, लेकिन अब वो होगा जो मैं करना चाहता हूं, और जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उसे थैंक यू कहकर बाहर भेज दिया जाएगा। न्यूजीलैंड सीरीज में ही बहुत हो गया था, अति हो चुकी थी। वहां पे भी बोल देता तो कोई हैरानी की बात नहीं थी। ये तो ऐसे दिखा रहे गंभीर बोल रहा है बहुत हो गया, तो रोहित को भी बोलना चाहिए था बहुत हो गया, छोड़ रहा हूं मेलबर्न में, मेरे से नहीं खेला जा रहा। बहुत हो गया, उससे बताना चाहिए था ना। अच्छा, विराट पे, विराट को यही जो जर्नलिस्ट है जो ये चड्डी बड्डी लगते हैं रोहित शर्मा के, इन्होंने ऐसे दिखाया कि विराट चाह रहे हैं कप्तानी, विराट चाह रहे हैं कि वो मिस्टर फिक्सिट बन के, उनका नाम रखा मिस्टर फिक्सिट। लोग कह रहे हैं कि शायद रोहित शर्मा तो रिटायरमेंट ले सकते हैं। देखने वाली बात होगी गंभीर की बातों कितना असर होता है। फिलहाल गंभीर और रोहित की जोड़ी बहुत कामयाब नहीं रही है। 27 साल बाद बायलैटरल हारे, ओडीआई सीरीज हम हारे, हम 45 साल बाद विनलेस रहे ओडीआई में, 36 साल बाद न्यूजीलैंड से हारे, 19 साल बाद चिन्नास्वामी में टेस्ट हारे, पहली बार 50 से कम रन पर आउट हुए, व्हाइट वॉश हुए, और अब ऑस्ट्रेलिया में भी हारे करीब हैं, और पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से हम बाहर हो सकते हैं। एज एन इंडियन फैन हम भी कहेंगे, चाहे गंभीर हो या इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स, भाई साहब बहुत हो गया, बस करो।
दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मध्य हो रहे मैच के बीच में अब तक जितना भी प्रोपेगेंडा मचा है उसमें हर किसी के सर पे ठिकरा फूट रहा है। सबसे ज़्यादा ठिकरा रोहित शर्मा के सर पे फूट रहा है। अब सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है कि गौतम गंभीर मेन कारण है जिसकी वजह से वो टीम कमान संभाल नहीं पा रहे और वो अच्छी कोचिंग नहीं कर पा रहे, जिस वजह से इंडिया सारे मैच लगातार हार रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस न्यूज़ रिपोर्टर ने इस न्यूज़ को छापा है जिसमें कि गौतम गंभीर ने ये कहा है कि अब बस बहुत हो गया, वो रोहित शर्मा के विशेष मित्र हैं, खास मित्र हैं, जिन्होंने रोहित के सर से आरोपों को हटाने के लिए सारे आरोप गौतम गंभीर के सर पे और विराट कोहली और कुछ सीनियर प्लेयर हैं उनके सर पे मढ़ दिया है। अब ये बात कहाँ से लीक हुई है, किसी अंदर के आदमी ने बताई है ये बात या कहाँ से पता चली है, अब ये तो टीम मैनेजमेंट को ही पता होगा। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।